मैं राजेश कुमार यादव आप लोगों का अपने चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को 6th क्लास की एनसीईआरटी यूज करके 6th क्लास का चैप्टर 3 जिसका नाम फाइबर टू फैब्रिक है एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि इस तीसरे चैप्टर में जिसका नाम फाइबर टू फैब्रिक है, इसका मतलब होता है फाइबर टू फैब्रिक का मतलब होता है एक फाइबर फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट हुआ। फाइबर का मतलब हो गया धागा। क्या हो गया जी? धागा। धागे से फैब्रिक का मतलब हो गया कपड़ा। तो इस चैप्टर में फाइबर टू फैब्रिक के बारे में बात होगी। फाइबर से एक फैब्रिक कैसे बनता है और फैब्रिक किस प्रकार बनते हैं, फैब्रिक कैसे कैसे होते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि इस पैरे में स्टार्टिंग में ही पहेली बूझो वोन फर्स्ट प्राइज इन साइंस क्विज स्टार्ट किया है कि एक पहेली बूझो, पहेली एंड बूझो और वोन फर्स्ट प्राइज इन ए साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड इन स्कूल। एक स्कूल में कंपटीशन किया तो उसमें क्या था, दे वर वेरी एक्साइटेड। बच्चे क्या थे? दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज प्राइज मनी टू बाय क्लोथ फॉर देयर पेरेंट्स। तो बच्चों ने क्या किया कि सोचा कि एक्साइटेड थे, डिसाइड किया उन्होंने कि हम जीत के उससे हम अपने पेरेंट्स के लिए क्लोथ्स खरीदेंगे। when they saw a large variety of cloth material they got confused। लेकिन उन्होंने जब ज़्यादा तक कई सारी वेराइटीज देखी मतलब क्लोथ्स की, तो खुद कंफ्यूज हो गए बच्चे। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक वर कॉटन के थे, सम वर सिंथेटिक, कुछ क्या थे? सिंथेटिक से बने हुए थे। ही आल्सो हैड वुलन मफलर्स। शॉपकीपर के पास क्या वुलन मफलर भी था एंड क्या थे? सॉल भी थे जो वुल से बने थे। देयर वर मैनी सिल्क साड़ी, उसके पास सब सिल्क साड़ीज भी थी, साड़ी भी थी। पहली और बूझो में क्या था? फेल्ट वेरी एक्साइटेड। पहली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। दे टच करके देखा, फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक और फाइनली दे बॉट ए वुलन मफलर एंड कॉटन वर साड़ी। फिर लास्ट में उन्होंने एक वुलन मफलर और कॉटन साड़ी खरीद ली। आफ्टर देयर विजिट टू क्लोथ शॉप, पहली और बूझो बिगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग। पहली और बूझो के बाद क्या किया उन्होंने? अब हर जगह अपने सराउंडिंग में सारे फैब्रिक्स को देखने लग गए कैसे कैसे हैं, उनके दिमाग हुआ। दे फाउंड दैट द बेडशीट को देखा उन्होंने, अपने ब्लैंकेट को देखा, कर्टेल्स को देखा। तो इसमें क्या हो गया आपका? बेडशीट का मतलब हो गया घर में जो बेड पे चादरें होती हैं, ब्लैंकेट मतलब जो हम कंबल वगैरह ओढ़ते हैं, कर्टेंस मतलब क्या? पर्दे हो गए खिड़कियों के या जहाँ के भी। इसके क्या हो गया? टेबल के ऊपर जो क्लोथ्स है उनको देखा, टॉवेल्स को भी देखा। एंड क्या कहते हैं? डस्टर्स वर मेड फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। एंड जो सफाई करने के कपड़े थे वो सारे अपने अपने उन सबको चेक किया तो सब अलग अलग फैब्रिक से बने हुए थे। इवन देयर बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक्स, कुछ अलग अलग फैब्रिक से बने थे। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स, बच्चों ने फिर इसको ट्राई करने की कोशिश करी। एज कॉटन, वूल, सिल्क, सिंथेटिक, और सिंथेटिक्स फैब्रिक भी थे। कैन यू आल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक? अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या तुम
कुछ फैब्रिक्स को पहचान सकते हो? ये क्वेश्चन है बच्चों के लिए, इसको एनसीईआरटी में पूछा जा रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब एक्टिविटीज करते हैं। जैसे 3.1 एक एक्टिविटी है, तो वेराइटीज इन फैब्रिक्स। अब उसकी एक्टिविटी दी हुई है एनसीईआरटी में कि कैसी कैसी वेराइटीज होती हैं फैब्रिक्स की, उसको समझने के लिए एक एक्टिविटी दी है। विजिट, इसके लिए क्या करना है, उस एक्टिविटी के अंदर बच्चों को क्या करना है, अपने नियरेस्ट में नियर बाई टेलरिंग शॉप पे जाना है। विजिट ए नियर बाई टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। जब वो टेलर सिलाई कर लेता है, सिलाई करने के बाद कुछ कटिंग्स थोड़े बहुत टुकड़े बच जाते हैं फैब्रिक्स के, उसको कलेक्ट करना है। उसको क्या करना है, उसको टच करके फील करना है, और क्या करना है, टच करना है ईच पीस ऑफ फैब्रिक। ठीक है। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ फैब्रिक एज ए कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग टू हेल्प फ्रॉम द टेलर। अब उनमें जितनी भी अलग अलग वेराइटीज हैं उनको टेलर से पूछ के हमें पता लगाना है इसमें से कॉटन कौन है, सिल्क कौन सा है, वूल कौन सा है, सिंथेटिक फैब्रिक कौन सा है। ये टेलर की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड अप? क्या तुम आश्चर्यचकित नहीं होते हो कि ये कैसे कैसे डिफरेंट फैब्रिक से कैसे बने हैं, ये डिफरेंट फैब्रिक कैसे बने हैं। when you look at any fabric, it seems to continue piece, ये कंटिन्यू पीस होता है। लुक एट इट क्लोजली, इसे क्लोजली देखेंगे तो व्हाट डू यू नोटिस, अगर इसे ध्यान से देखते हो तो क्या ये होता है, जैसे मान लो इसमें अगर बड़े ध्यान से देखते हैं, इस वाले में 3.2 में जैसे दिखाया गया, ये इस फोटो के अंदर देखेंगे तो इस टाइप से दिखता है, जैसे इसमें धागे ऐसे 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 कई सारे धागे लगे होते हैं। सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। अब एक्टिविटी 2 हमें करनी है, उसमें से क्या किया हमने, सिर्फ एक कॉटन फैब्रिक को लिया हमने। यू नोटिस लेवल इन एक्टिविटी 1, जिसमें एक्टिविटी 1 में हमने किया था। नाउ क्या करना है, ट्राई ए नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और यार्न, धागा, एक लूज थ्रेड को उसमें से कॉटन फैब्रिक में से निकालना है, पकड़ना है एट वन ऑफ द एज और पुल इट आउट, और उसके पकड़ के किसी एज से पकड़ के उसे खींच के देखना है, जैसा कि हमें 3.3 फिगर में दिखाया गया है। 3.3 कहाँ गई, ये 3.3 फिगर है। ठीक है जी। इसके अंदर लूज कोने में नहीं मिलता अगर मान लो धागा, तो क्या कर सकते हैं हम, और यार नहीं मिलता आर विजिबल, तो क्या करना है, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद पिन, पिन से और निडल से हम उसे एक धागे को निकाल सकते हैं। वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न। ठीक है जी, अरेंज टुगेदर। यार्न का मतलब क्या हो गया, धागे, क्या बोल सकते हैं इसे, धागे या सूत भी बोला जाता है, क्या बोल सकते हैं, सूत। ठीक है जी, तो उसमें सूत या धागे को निकालेंगे। व्हाट आर दीज यार्न मेड ऑफ, यार्न, अब ये किससे, व्हाट आर दीज यार्न मेड ऑफ, किससे बने होते हैं, ये सूत किससे बने होते हैं। अब एक्टिविटी 3 में हमें देखना है, क्या करना है, फाइबर। 3.2 क्या है, फाइबर है। एक्टिविटी 3 हमें पढ़नी है। ठीक है जी, इसमें क्या करना, टेक आउट ए यार्न, ये क्या हमने फ्रॉम द पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक से हमने एक यार्न को निकाला। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर रखना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद द थंब, थंब से हमें रगड़ना है, उसे प्रेस करना है। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न along with its length with your nail, अपने दाग नाखून से हमें, जैसा कि 3.4 में ये दिया गया। 3.4 में क्या कर रखा है, दिया गया। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट इनटू थिन स्ट्रैंड, स्ट्रैंड मतलब छोटे छोटे पतले पतले और धागों में हो जाएगा, जैसा कि इसमें दिया हुआ है 3.5 में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इस तरीके से हो जाएगा।
yarn split into the strands, छोटे छोटे उसमें, ठीक है जी। You might have observed something similar in when you try thread a needle. अगर हम इसको नीडल से थ्रेड निकालने, नीडल की हेल्प से निकालते हैं, उसमें भी होता है many a time the end of thread is separating into a few thin strands. The end of thread is separated into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called उसे फाइबर क्या बोलते हैं, सबसे थिनर स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे हम, फाइबर बोलेंगे। फाइबर्स आर made up of yarn and yarn are further made up of fibers. Where do these fibers come from? अब ये फाइबर्स हमें कहाँ से प्राप्त हुए, ये कहाँ से आते हैं। The fiber of some fabrics such as cotton, jute, silk, wool are obtained from plants and animal. These are called क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर बोलते हैं। जैसा कि इसमें हम कह सकते हैं, इसमें क्वेश्चन आता है कि वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम, ये क्वेश्चन हो गया। वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, और ये आंसर हो जाएगा। यहां से लेके पूरा ये पूरा ये पूरा ये पूरा, ये क्या हो गया, नेचुरल फाइबर। तो ऐसे फाइबर्स जो हमें किससे मिलते हैं, प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं। जैसे द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वुल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, और किससे मिलता है, एनिमल से। दीज आर कॉल्ड नेचुरल, क्या कहते हैं इसे, नेचुरल फाइबर। कॉटन, जूट और एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन और जूट हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। वुल एंड सिल्क फाइबर और ऑब्टेन फ्रॉम किससे मिलता है, एनिमल। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स के नाम बताओ, तो क्या आ जाएगा, कॉटन और जूट। एनिमल से मिलने वाला क्या आ जाएगा, सिल्क और वुल। वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ sheep और गॉट से और शिप से हमें मिलता है। वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ sheep और गॉट। इट आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम हेयर ऑफ रैबिट्स, याक, कैमल। ये क्या मिलता है, रैबिट के हेयर से, याक से और कैमल से भी मिलता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्कवर्म, किससे मिलता है जी, कोकून ऑफ सिल्कवर्म। सिल्क फाइबर आर ड्रॉन फ्रॉम, इससे मिलता है जी, सिल्कवर्म से, कोकून ऑफ सिल्कवर्म। अब अगला आ जाइए। For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. हजारों साल तक हम क्या करते थे, नेचुरल फाइबर वर ओनली अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक, कपड़े बनाने के नेचुरल फाइबर ही यूज होते थे। इन लास्ट 100 ईयर, पिछले 100 सालों में, मेड फ्रॉम केमिकल से भी हमने फाइबर्स बना लिए, केमिकल सब्सटेंस से, विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, जो कि प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते।
दीज फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। तो सम एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलीमर, नाइलॉन एंड एक्रिलिक। पॉलीमर, नाइलॉन और एक्रिलिक। तो इस तरीके से पहले क्या होता था, मोस्टली क्या होता था, सारे फाइबर्स कैसे मिलते थे? नेचुरल मिलते थे, नेचुरली हमें प्राप्त एनिमल और प्लांट से होते थे। लेकिन अब हम केमिकल से भी फाइबर्स बना लेते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये भी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर, क्या कह सकते हैं? सिंथेटिक फाइबर क्या है? तो ये इसमें क्वेश्चन बन सकता है। तो सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन यहाँ से लगा सकते हैं हम लोग निशान। इन लास्ट 100 ईयर ये सारा क्या हो जाएगा जी? सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। तो ऐसे फाइबर्स जो हमें केमिकल से मिलते हैं और केमिकली बनाए जा सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? सिंथेटिक फाइबर्स। इसके एग्जांपल क्या हो गए? पॉलीमर्स, नाइलॉन और एक्रिलिक। इसके बाद अब आगे चलते हैं 3.3 सम प्लांट फाइबर्स। क्या जी? सम प्लांट फाइबर्स। अब प्लांट फाइबर में पहला एग्जांपल क्या हो गया? कॉटन हो गया। अब कॉटन के बारे में पढ़ना है। हैव यू एवर मेड विक ऑफ ऑल लैंप्स? क्या आप लोगों ने स्टूडेंट्स दिए के अंदर बत्तियां बनाई हैं? दिया जो दिवाली के टाइम पे हम लोग यूज करते हैं, तो वो तो दिए के अंदर जो बत्तियां होती हैं, अगला क्वेश्चन दिया व्हाट डू यू यूज मेकिंग दीज, उसको विक्स के लिए, उसके अंदर जो बत्तियां होती हैं विक्स, वो किससे बनी होती हैं? वो क्या होती है? कॉटन से ही बनी होती हैं। इसी तरीके से कॉटन और कहाँ कहाँ यूज होता है? ये कॉटन जो होता है, तो इसमें आगे दिया लाइन में दिया गया दिस कॉटन वूल आल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस के अंदर, क्विल्ट के अंदर और पिलो के अंदर। घरों के अंदर जो आपने रजाइयाँ देखी होंगी, गद्दे देखे होंगे और तकिया देखा होगा, उसके अंदर भी क्या होता है? कॉटन यूज होता है उसको भरने के लिए। अब हमें क्या करना है? इस वाले पैरे में कॉटन के बारे में बोल रहा है, देख के टेक सम कॉटन वूल्स। हमें कुछ कॉटन वूल्स लेने हैं। पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज। थोड़ा सा लेके उसको एज को देखो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? उसके अंदर क्या देखते हो? स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। पतले पतले छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं कॉटन के अंदर। वेयर डज कॉटन कम फ्रॉम? अब अगला इस पैरे में क्या दे रखा है कि हमें कॉटन कहाँ से मिलता है, कहाँ से कॉटन आता है। तो इसके बारे में क्या दे रखा है? आगे आंसर भी दे दिया है। इट ग्रो इन फील्ड्स। कहाँ मिलता है? फील्ड्स के अंदर मिलता है, खेतों में। कॉटन प्लांट्स आर यूजली, और ये कॉटन प्लांट्स कहाँ मिलते हैं? आर यूजली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कहाँ मिलते हैं जी? ऐसे फील्ड जहाँ पर सॉइल वहाँ की क्या होती है? काली होती है, और क्लाइमेट वहाँ का क्या होता है? गर्म होता है। तो वहाँ पे कॉटन ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है या मिलता है। इसके बाद आगे क्या कुछ ऐसे स्टेट वगैरह बता सकते हो जहाँ पे कॉटन ज़्यादा मिलता है, या आप लोग गूगल पे सर्च मार के या कहीं भी देख के इसको याद किया। आगे पूछा है कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन ग्रो? कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में आपको बताना है। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको देखना चाहिए, स्टडी है आपकी, मतलब एक्टिविटी है। अब इसके अंदर फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट्स, फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट को क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल। आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। किसके बराबर होता है? एक नींबू के बराबर, नींबू के साइज के बराबर होता है। कॉटन बॉल्स होते हैं। कॉटन के जो प्लांट होते हैं उसके ऊपर जो उसका फ्रूट होता है बॉल के, व्हाइट व्हाइट बॉल की तरह से चिपका रहता है, उसके ऊपर लगता है, दिखता है। जैसे नीचे आगे फील्ड में भी दिया हुआ है, नीचे जो फीचर दी हुई है जो आपको ये वाली, ये कॉटन फील्ड की ही फोटो दे रखी है। इस तरीके से जैसे लगता है कि इसके ऊपर वो ये जो दिख रहा है ना, ये दिख रहे हैं सारे, लगता है जैसे बर्फ के ओले पड़े हुए हैं व्हाइट व्हाइट से, तो ये स्नोफॉल की तरह लगता है वैसे देखने में। सीन कॉटन फील्ड दैट आर रेडी फॉर पिकिंग। जब उसके अंदर क्या होता है, जब फ्रूट लग जाता है उसको हम एक एक करके हाथों से निकाल के पिक करते हैं और उसको इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे आगे देखो ये भी दिया इसमें, इट लुक्स कवर लाइक स्नो की तरह से 3.6 में। फ्रॉम
दीज बॉल्स कॉटन इज यूजली पिक बाई हैंड, हैंड से निकालते हैं। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स, और जो बॉल के अंदर क्या होता है उसके अंदर साथ में सीड भी होती है, सीड को सेपरेट करना। कॉटन फाइबर्स को उसके अंदर सीड्स भी जो होती हैं उसको अलग कॉम्बिंग करके, कंघी के द्वारा कॉम्बिंग करके अलग करने को क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गिनिंग। कॉटन फाइबर को उसकी सीड से अलग करने के प्रोसेस क्या होते हैं, गिनिंग। द गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, हैंड से होता था। 3.7 में जैसे कर रहे हैं ये फीचर है। या क्या होता है आज मशीन से भी होने लग गया है, ये गिनिंग हो रही है जी। अब अगला क्या है, जूट। प्लांट फाइबर कौन सा है अगला, जूट। अब जूट के बारे में आपने सुना होगा, क्या होता है जूट। जूट का भी प्लांट है। जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट। ये स्टेम ऑफ जूट प्लांट है, इसके स्टेम से मिलता है। ठीक है, ये फ्रूट नहीं होता, उसका स्टेम के ऊपर होता है, उसको निकाल लिया जाता है, छील दिया जाता है, उससे निकलता है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। क्या होता है, रेनी सीजन के टाइम पे इसे उगाया जाता है। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन, कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में, बिहार में और आसाम में मिलता है जूट। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। जब फ्लावरिंग स्टेज पे होता है तब उसको हार्वेस्टिंग करते हैं। द स्टेम ऑफ द प्लांट स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट इज इमर्स्ड। पानी के अंदर हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए। उसके क्या होता है, स्टेम क्या होता है, रॉट हो जाता है। एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाई हैंड, फाइबर को हम हैंड से सेपरेट कर लेते हैं। टू मेक फाइबर, ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। यार्न बनाया जाता है, धागे बनाए जाते हैं। हाउ इट डन, कैसे होता है। अब स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न, कॉटन यार्न कैसे उसका स्पिनिंग की जाती है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये एक्टिविटी है, करके देखना आपको। कॉटन को लेना है, ठीक है, कॉटन को ट्विस्ट करते हुए थोड़ा बड़ा करते जाना है, जोड़ते जाना है। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थम्स, थम्स के अंदर, और फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। जेंटली स्टार्टेड पुलिंग आउट द कॉटन एंड वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टेड। पुलिंग करेंगे और साथ में ट्विस्ट करते जाएंगे। आर यू एबल टू मेक यार्न, आपने 3.6 में फिर यार्न बना दिया। जैसे देखा 3.6 में ये इस तरीके से करते जाना और इस तरीके से यार्न बन जाता है। यार्न को हम फाइबर में कन्वर्ट कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। दिस brings the fiber together to form a yarn। तो फाइबर को यार्न में बदलने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम फाइबर से क्या बोलते हैं, उसे स्पिनिंग बोला जाता है। ए सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज ए हैंड स्पिंडल, ऑल्सो कॉल्ड टकली। ये 3.10 में दे रखा है। Another hand operated device used for spinning is called चरखा। चरखा फेमस कहाँ हुआ था, गांधी जी का चरखा जैसा होता है। यूज ऑफ चरखा वाज popularized by महात्मा गांधी as a part of independent movement. He encouraged people to wear clothes made homespun yarn and sun imported clothes made in mills of Britain। तो उन्होंने कहा था घर में बने हुए कपड़े पहनने हैं, घर में बन के ज्ञान से बने हुए कपड़ों को हमें यूज करना है। उस टाइम में मूवमेंट, इंडिपेंडेंट मूवमेंट में गांधी जी ने याद किया था, यूज किया था चरखे का, और ज़्यादा से कपड़े बनवाए थे और कहा था इनको पहनो और विदेशी को छोड़ो। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग फाइबर। यार्न को बाद में हम किस में करते हैं, फाइबर में कन्वर्ट कर देते हैं। यार्न टू फैब्रिक्स, फैब्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। देयर आर मैनी वे बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न। कई तरीके हैं जिससे हम फैब्रिक्स को बनाते हैं यार्न से। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग और निटिंग, वीव करके और निट करके। वीविंग में क्या होता है, यू माइट हैव नोटिस एक्टिविटी 2 में, मेड अप ऑफ टू सेट ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर इज क्या बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं। टू यार्न को टुगेदर फैब्रिक बनाने के लिए तो उसे क्या बोलते हैं, वीविंग। लेट अस ट्राई वीव सम स्टेप पेपर। अभी एक्टिविटी दे रखी है 30 सेंटीमीटर के, उसमें क्या करना है आपको, 30 सेंटीमीटर के वो लेने हैं, 30 सेंटीमीटर के
शीट को काटना 30-30 सेंटीमीटर में। एक तो एक्टिविटी पहले क्या कहते हैं, वो करना, फोल्ड करना, फोल्ड करके फिर उसको काटना, फिर उसको एक दूसरे से सिलना है, पहले ये वो करना है, फिर इसके इस तरीके से करना है। ये एक्टिविटी आपको करनी है। इन सिमिलर में 2 सेट ऑफ यार्न आर वोन, जिस तरीके से ऊपर हमने किया है, करने के लिए क्या होता है, लूम्स। लूम्स क्या होती है, हैंड लूम्स बोलते हैं उसे, हाथ से बनाने के लिए होता है। इस तरीके से महिला जो कर रही है ना, हाथ से बना हुआ लूम हो गया। और इसके नीटिंग हमने स्वेटर बिनने का, स्वेटर बिनते हैं, जो देखा होगा मम्मी वगैरह बिनते हैं, उसी को नीटिंग कहा जाता है। सिंगल यार्न होता है, उसको हम लगातार उसको बिनते जाते हैं। ये ना, ये जो कर रहे हैं, ये क्या हो गया, नीटिंग हो गई। तो एक सिंगल यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, कंटिन्यूसली चलता रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, नीटिंग। आजकल मशीनों से होता है और हाथ से भी लोग करते थे पहले। अब अगला क्या हो गया, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। अब हमें हिस्ट्री के बारे में, पहले के ज़माने, पुराने ज़माने में जब एंशिएंट टाइम पे लोग क्या पहनते थे, कपड़े सपड़े तो होते नहीं थे, तो वो क्या करते थे, कपड़े सपड़े ना होने पे इसका पेड़ की छाल, पत्तियां या जानवरों की खाल को पहनते थे अपने तन को ढकने के लिए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे क्या एग्रीकल्चर कम्युनिटी सेटल हुई, तो उसमें क्या है, लोगों ने कॉटन उगाना शुरू किया या जूट का उगाना शुरू किया, इस तरीके से बनाने लगे और बनाने लग गए। आफ्टर द पीपल बिगेन टू सेटल इन द एग्रीकल्चर कम्युनिटी, दे लर्न टू वीव ट्विंग और ग्रास इनटू द मैट। मैट को मैट में बनाना शुरू किया, बास्केट बनानी शुरू कर दी, वाइन बनाना शुरू कर, विंस बनाने शुरू कर दिए, एनिमल फ्लीस किया और एनिमल के हेयर से फैब्रिक बनाने शुरू कर दिए और उनका फिर यूज करने लग गए, जो कि गंगा रिवर के पास में। अर्ली इंडियन वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू। इंडियन लोगों ने क्या कर दिया, गंगा के किनारे रहने वाले इंडियन ने कॉटन को उगाना शुरू कर दिया। इसी तरीके से इजिप्ट में क्या कहते हैं, फ्लैक्स करके होता है, वो यूज करते थे लोग, कल्टीवेट करते थे और उससे बनाते थे। तो इस तरीके से जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, चेंजेज आते गए, फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स आ गए, पुराने फाइबर चल, तो लोगों ने लुंगी फिर बाद में सिलने का प्रोसेस लोगों को पता चल गया, तो स्टिचिंग करना लोगों ने शुरू किया। पहले जब स्टिचिंग नहीं होती थी तो लोग कपड़े बना के सिर्फ उसे ढक लेते, उसे स्टिचिंग नहीं करते थे और उसी से काम करते। जब स्टिचिंग हो तो आज भी लोग क्या कहते हैं, जैसे साड़ी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, उसमें स्टिचिंग की जरूरत नहीं होती, लोग ऐसे ही कर लेते हैं। तो जैसे स्टिचिंग डेवलप हुई तो आते होते गया और धीरे धीरे करके क्या हो गया, वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स मिलने लगे। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कॉटन वूल पढ़ा, फैब्रिक्स पढ़ा, फाइबर पढ़ा, नीटिंग पढ़ा, स्पिनिंग पढ़ा, वीविंग पढ़ा, यार्न पढ़ा, ये टॉपिक हमने पढ़ा। इसके बाद ये हमें याद करने हैं, ये डेफिनेशंस हो गई सारी। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक। फाइबर क्या होते हैं, दो तरह के, नेचुरल होते हैं और सिंथेटिक। नेचुरल में क्या आ गया तुम्हारा, कॉटन, वुल, सिल्क, जूट्स आर सम नेचुरल फाइबर्स हो गए, वाइल नाइलोन और पॉलिस्टर आर सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर हो गए, नाइलोन और पॉलिस्टर। फाइबर्स लाइक कॉटन, जूट्स क्या होते हैं, प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, किससे मिलते हैं। इसी तरीके से द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। स्पिनिंग की डेफिनेशन हो गई। फैब्रिक्स फ्रॉम यार्न्स इज मेड बाय वीविंग और नीटिंग। फैब्रिक कैसे बनते हैं, नीटिंग और वीविंग से बनाए जा सकते हैं। ये टॉपिक हमने इस तरीके से खत्म कर दिया। ये सारा कुछ पढ़ना है आप लोगों को, और ये जो एक्सरसाइज है आप लोगों को करनी है, और नहीं करनी होगी तो इस पर भी बाद में हम वीडियो बनाएंगे अगर आप ज़्यादा डिमांड करते हैं तो। और आप लोगों से स्टूडेंट्स ये रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा पढ़ाया हुआ ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा है, एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करने का तरीका आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो इसको आप अपने दोस्तों को जो कि आपकी क्लास में हैं, 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको बता सकते हैं ताकि वो इसको वीडियो को देख सके, वो भी इस वीडियो का यूज करके इस चैप्टर को पढ़ सकें ताकि उनकी हेल्प हो सके। और साथ में उनसे ये कहे कि इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके से मैं आप लोगों को इतनी देर तक में इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो से अपने चैप्टर को ख़त्म करने के लिए आपने इतना टाइम दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।